मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटे से मोहल्ले में एक परिवार रहता था, मनोहर का परिवार। मनोहर एक साधारण आदमी था जिसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसकी पत्नी राधिका और उनका बेटा राहुल इस छोटे से परिवार का हिस्सा थे। मनोहर की मां शकुंतला देवी, जो घर की सबसे बुजुर्ग थी, परिवार की मुखिया थी। शकुंतला देवी को सभी लोग गांव में लालची सास के नाम से जानते थे। शकुंतला देवी को पैसे और संपत्ति का बहुत लालच था। उन्होंने अपना जीवन इसी एक ध्येय के साथ बिताया था, संपत्ति इकट्ठा करना, चाहे वो जमीन हो, गहने हो या फिर पैसे। उनका सपना था कि उनका बेटा राहुल एक धनी परिवार में शादी करे ताकि उनका आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। राहुल अब बड़ा हो गया था और उसकी शादी का समय नजदीक आ रहा था। शकुंतला देवी ने ठान लिया कि वह अपने बेटे की शादी एक ऐसे परिवार में करेंगी जो काफी अमीर हो और जिससे उन्हें दहेज के रूप में बहुत कुछ मिले। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे की परवाह थी, न कि उस लड़की की जो उनकी बहू बनने वाली थी। राहुल एक सीधा साधा और मेहनती युवक था। उसने कभी अपने माता पिता के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया। वह अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करता रहा। लेकिन राहुल की मुलाकात एक साधारण परिवार की लड़की प्रीति से हो चुकी थी और वह उससे शादी करना चाहता था। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसका परिवार उतना धनी नहीं था। वह एक टीचर थी और उसने हमेशा मेहनत से अपने परिवार का साथ दिया था। राहुल उसे पसंद करता था क्योंकि वह समझदार, सीधी सादी और दिल से नेक थी। लेकिन उसकी माँ शकुंतला देवी को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। शकुंतला देवी ने जब सुना कि राहुल प्रीति से शादी करना चाहता है तो वह आग बबूला हो गई। उन्हें लगा कि प्रीति के परिवार से कोई खास दहेज नहीं मिलेगा। उन्होंने राहुल को धमकाते हुए कहा, अगर तूने उस गरीब लड़की से शादी की तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मैंने तेरे लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं और तू मुझे यह सब बर्बाद नहीं करने देगा। राहुल असमंजस में था। एक तरफ उसकी माँ थी जो उसे अपने स्वार्थी सपनों में बांध रही थी और दूसरी तरफ प्रीति जिससे वह सच्चा प्यार करता था। अंत में राहुल ने अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रीति से शादी करने का फैसला कर लिया। शकुंतला देवी ने यह सुनकर अपनी चुप्पी साध ली, लेकिन वह अंदर से बहुत गुस्से में थी। उन्होंने सोचा, अगर शादी हो भी गई तो मैं इस लड़की को चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं इसे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। राहुल और प्रीति की शादी बड़े ही सादगी से हो गई। शादी में ज्यादा तामझाम नहीं हुआ, लेकिन दोनों खुश थे। उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया था। शादी के बाद प्रीति जब अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि शकुंतला देवी के मन में उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। शकुंतला देवी हर दिन किसी न किसी बहाने से प्रीति को ताने मारती और उसे छोटे कामों में उलझाए रखती। कभी उसे ठीक से खाना नहीं मिलता तो कभी उसे जरूरत की चीजें भी नहीं दी जाती। शकुंतला देवी को उम्मीद थी कि प्रीति कुछ दिनों में परेशान होकर घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन प्रीति समझदार थी। उसने राहुल के प्रति अपने कर्तव्यों को समझा और हर ताने और हर मुश्किल का सामना धैर्य और समझदारी से किया। वह जानती थी कि उसकी सास के मन में लालच और स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए उसने हर कठिनाई को चुपचाप सहा। देवी ने सोचा कि अगर वह प्रीति को मानसिक रूप से परेशान करेगी तो शायद वह हार मान लेगी। उसने घर में नई योजनाएं बनानी शुरू की। एक दिन उसने अपने बेटे राहुल से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी संपत्ति में कुछ बढ़ोतरी करें। मैंने सोचा है कि तुम प्रीति से कहो कि उसके माता पिता हमें कुछ मदद करें। आखिरकार उन्होंने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। राहुल को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, माँ, हम लोग खुद मेहनत से अपना जीवन जी सकते हैं। हमें किसी से दहेज या मदद मांगने की जरूरत नहीं है। प्रीति के माता पिता साधारण लोग हैं, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। शकुंतला देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर राहुल साथ नहीं दे रहा तो वह खुद प्रीति पर दबाव बनाएंगे। शकुंतला देवी ने चालाकी से प्रीति के सामने दहेज का मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा, प्रीति, तुम्हारे घर वालों ने हमारी इतनी बड़ी शान शौकत के बावजूद कुछ नहीं दिया। कम से कम अब तो कुछ सोने चांदी के गहने या पैसे भेज सकते हैं। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है कि हम तुम्हें बिना कुछ लिए इस घर में रख रहे हैं? प्रीति को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे जितनी परवरिश दी वह उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, अपने घर को खुशहाल बनाना चाहती हूँ। हमें पैसे या दहेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
शकुंतला देवी ने अपनी योजना में असफल होते देख और भी गुस्से से प्रीति को ताने मारने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि प्रीति इस घर को छोड़कर चली जाए ताकि वह अपने बेटे की शादी किसी अमीर परिवार में कर सके और ज़्यादा दहेज प्राप्त कर सके। देवी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई। उन्होंने राहुल को भी प्रीति के खिलाफ करने की कोशिश की। वह कहती, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर वालों की इज्जत नहीं करती, वह कभी हमारी बात नहीं मानते, उसने अब तक इस घर के लिए क्या किया है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ और पत्नी के बीच कैसे संतुलन बनाए। वह जानता था कि उसकी माँ लालची और स्वार्थी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह उनसे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रीति ने कभी राहुल के सामने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में फूट पड़े। समय बीतता गया और प्रीति ने हर मुश्किल को सहा। एक दिन शकुंतला देवी की एक और योजना विफल हो गई। उन्होंने प्रीति से कहा, तुम्हें इस घर में तभी जगह मिलेगी जब तुम अपने माता पिता से कुछ संपत्ति लेकर आओगी, वरना तुम्हें इस घर में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। प्रीति यह सुनकर बेहद दुखी हुई, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। उसने राहुल से कहा, मैंने आपकी माँ को कभी तंग नहीं किया, लेकिन अब वह मुझसे ऐसी चीज़ों की मांग कर रही है जो मैं नहीं दे सकती। हमें कुछ करना होगा, वरना यह समस्या बढ़ती जाएगी। राहुल ने आखिरकार अपनी माँ से खुलकर बात करने का निर्णय लिया। उसने कहा, माँ, प्रीति ने कभी कोई गलती नहीं की है। वह हमारे साथ रहना चाहती है और हमें खुश देखना चाहती है। अगर आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती रहेंगी तो हमारा परिवार टूट जाएगा। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। शकुंतला देवी को अपने बेटे के शब्दों से गहरा धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका लालच उनके परिवार को तोड़ रहा था। जो बेटे का प्यार और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वह धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा था। उन्होंने अपनी गलती को समझा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उनके लालच और स्वार्थ ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया था। राहुल और प्रीति ने अब फैसला किया कि वे अलग होकर अपने जीवन को शांति से जिएंगे। शकुंतला देवी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी कि लालच किसी को भी कुछ नहीं देता सिवाय अकेलापन और पछतावे के। शकुंतला देवी का लालच अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका था। जब राहुल और प्रीति घर छोड़कर चले गए तो घर में सन्नाटा छा गया। उनकी सास अकेली रह गई और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने लालच के कारण अपने बेटे और बहू को खो दिया। अब न उनके पास वह परिवार था, न ही उनका कोई सहारा। राहुल और प्रीति एक छोटे से किराए के घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वे दोनों मेहनत करके अपना जीवन चलाने लगे, लेकिन अब उनके बीच कोई तनाव नहीं था। प्रीति को पता था कि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, और राहुल ने भी अब यह सीख लिया था कि सच्चा प्यार और सम्मान ही एक परिवार को मजबूत बनाए रखने में रखते हैं, न कि धन या संपत्ति। शकुंतला देवी के जीवन में अब केवल पछतावा बचा था। उनका पूरा समय अब बीते दिनों के बारे में सोचते हुए बीतने लगा। उन्होंने सोचा, अगर मैंने अपने लालच पर काबू पाया होता तो आज मेरा बेटा और बहू मेरे साथ होते। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर क्यों उन्होंने केवल संपत्ति और दहेज के पीछे भागते हुए अपने परिवार को खो दिया। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राहुल और प्रीति ने उन पर बहुत भरोसा किया था, जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। शकुंतला देवी ने आखिरकार अपने अहंकार को छोड़कर राहुल और प्रीति से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया। वह उनके घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। जब प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ। शकुंतला देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रीति के सामने कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुमसे और राहुल से जो किया वह मेरे लालच का परिणाम था। मुझे अब एहसास हो गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि परिवार होता है। प्रीति ने उनकी आंखों में पछतावे की गहराई देखी। वह समझ गई कि शकुंतला देवी सच में अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने शकुंतला देवी को अंदर बुलाया और उन्हें बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद राहुल भी आया और अपनी माँ को देखकर भावुक हो गया। शकुंतला देवी ने राहुल से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और मैंने तुम्हें और प्रीति को बहुत तकलीफ दी। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अगर तुम दोनों मुझे माफ़ कर सको तो मैं अपने बाकी के जीवन को सुधारने की कोशिश करूँ। राहुल और प्रीति दोनों ही समझदार थे। उन्होंने शकुंतला देवी की माफ़ी को स्वीकार कर लिया। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम सब इंसान हैं और गलती करना हमारी फितरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन अब से हमारा परिवार आपसी प्रेम और समझदारी पर चलेगा, न कि लालच और स्वार्थ पर। प्रीति ने भी अपनी सास को माफ़ कर दिया और कहा, माँ जी, हम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे की इज्जत करें और परिवार को प्राथमिकता दें, न कि पैसों को।
शकुंतला देवी ने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत की। वह अब पहले जैसी लालची सास नहीं थी। उन्होंने यह सीखा कि रिश्तों में प्यार, विश्वास और आपसी समझ ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उन्होंने अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताने का संकल्प लिया। राहुल, प्रीति और शकुंतला देवी ने अब मिलकर एक परिवार के रूप में अपनी जिंदगी जीना शुरू किया, जहां लालच की कोई जगह नहीं थी। प्रीति ने अपने सास के साथ प्यार और समझदारी से पेश आकर रिश्तों को फिर से मजबूत बनाया। शकुंतला देवी भी अब पहले की तरह ताने देने वाली सास नहीं रही, बल्कि वह एक स्नेही और समझदार बुजुर्ग बन गई और अब परिवार में पहले जैसी कड़वाहट का नामो निशान नहीं था। शकुंतला देवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था। धन और संपत्ति के पीछे भागने से इंसान अकेला रह जाता है, लेकिन परिवार और प्यार के साथ इंसान सच्ची खुशी पा सकता है। इस नई समझ से न केवल शकुंतला देवी को बदला, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी बदल दिया। उनका घर अब प्यार, सम्मान और आपसी सहयोग का घर बन गया था, जहां लालच का कोई स्थान नहीं था। यह कहानी इस बात का सबूत है कि लालच और स्वार्थ केवल बर्बादी का कारण बनते हैं, जबकि प्रेम, समझदारी और आपसी सम्मान से ही परिवार की असली नींव बनती। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।